नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube पर। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तरे पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वित करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटे को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है। बड़े कोमल स्पर्श से सब निर्वित करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वो प्यारी है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, और तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं,
लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्राप्त मैं सवये साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी यह साखी समाप्त होती है। अगर आपको यह अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।